जय हिंद। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस में काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। लास्ट जो टॉपिक मैंने खत्म किया था वो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो वहीं से मैं चीजें कंटिन्यू करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहली चीज पढ़ी थी कुछ एडिशन की कंडीशन, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी अभिभवों के योग में कुछ कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि उन दोनों जिन दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m इंटू ए, m बाई n। तो दूसरी जो मैट्रिक्स है बी जिसको हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर उसका एलिमेंट बी आई जे है तो उसका ऑर्डर भी m बाई n का ही होना चाहिए, तभी ये ऐड होगा, अदरवाइज नहीं ऐड होगा, ठीक है ना। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है आपके 6 6 4 3 -2 1, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है 2 3 5 4 9 0। ये दो मैट्रिसेस हैं। अब इन दोनों का अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर में क्या है, इसका 3/2 है, 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/2 का है। इतनी बात क्लियर है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को लिखेंगे इनकी जगहों पर, है ना। a पहले लिखा है तो पहले a और b बाद में लिखा प्लस के साइन के साथ b मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमें ऐड करना होगा तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, 6 + 2 6 + 3 4 + 5 3 + 4 -2 + 9 1 + 0। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, 6 2 8 6 3 9 5 4 9 4 3 7 -2 + 9 आपका हो जाएगा 7, अपोजिट साइन है दोनों का, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 + 0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये तो भाई काफी सिंपल था, इस तरह का एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब ध्यान देना क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करता है इसमें, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आपसे घुमा देगा, ये कह देगा कि फाइंड 2a + 3b, यानी पहली मैट्रिक्स का डबल को और दूसरी मैट्रिक्स के ट्रिपल को ऐड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2a निकालेंगे। ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम लोग 2a लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 4 3 -2 1। तो यहां क्या होगा, जैसे 2 अंदर जाएगा तो इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 6 2 × 6 2 × 4 2 × 3 2 × -2 2 × 1। आंसर क्या आएगा आपका, 12 12 8 6 -4 2। ये आपकी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है, 2a। इसी तरीके से हम लोग 3b निकालेंगे। 3b निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स b को, कितना आ जाएगा, 2 3 5 4 9 0। 3 से हर एक एलिमेंट में इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा आपका, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 9 जा 27, 3 और 0 का प्रोडक्ट 0। क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है ये है आपकी 3b। हमें रिजल्ट में चाहिए 2a + 3b। तो यहां से हम लोग 2a + 3b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2a + 3b अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, अभी यही वाला क्वेश्चन इससे पहले देखा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2a वाली मैट्रिक्स ये रही और 3b वाली मैट्रिक्स ये रही। तो 6 में कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, 6 में 12 में ऐड होगा 6 और इधर 12 में कौन ऐड होगा, आपका 9, ठीक है। फिर 8 + 15 और यहां क्या आएगा, 6 + 12 -4 + 27 2 + 0, क्योंकि यहां पर एलिमेंट क्या है, 0 है। दोनों को जब हम फाइनली ऐड करेंगे
तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पर देखो, 12 6 18, 12 9 21, 18 और 8 से और 8 सॉरी 15 और 8 कितना आ जाएगा आपका 23, 18 23 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2a + 3b का। ठीक है ना, करना उसी तरीके से बोर्ड पे स्पेस कम है, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा कर दिया है। इतनी बात क्लियर है, एडिशन में समझ में आ रहा है। अब यही चीज हमको आगे कंटिन्यू करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखेंगे इसी में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और 5a - 2b की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, 5a निकालेंगे, है ना। तो 5a का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 3 4 5 0 2 1 6 - 7 4, इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 0 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, बट माइनस का 7 था सो माइनस का 35, 5 4 जा 20। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स 5 है। ठीक है, इसी तरह के हम लोग वैल्यू निकालेंगे 2b की। 2b के लिए क्या आएगा, 2 इंटू मैट्रिक्स b कितनी है 1 6 8, 2 - 5 3 7 9 4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बारे में पता है आपको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा -10, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। वैल्यू चाहिए हमको 5a - 2b, तो दोनों लिख देंगे भाई। 5a की वैल्यू क्या है आपकी 15 20 25 0 10 5 30 -35 20। ठीक है, और फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे यहां पर, और फिर ये मैट्रिक्स नोट कर देंगे 2 12 16 4 -10 6 14 18 8। ये दोनों मैट्रिसेस लिख दी है। अभी क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर में आपका 15 - 2, 20 - 12, 25 - 16, इसी तरह 0 - 4, 10 - -10, 5 - 6, 30 - 14, -35 - 18, 20 - 8। सारे एलिमेंट लिख दिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ विद साइन सब्ट्रैक्ट करके। अब इसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 15 - 2 13, 20 - 12 8, 25 - 16 9, माइनस का 4 आएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा -1, ये कितना आ जाएगा आपका 16, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। तो कितना आ जाएगा 4 5 53, और यहाँ कितना आएगा आपका 12। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो मैट्रिसेस का सम ये है और दो मैट्रिसेस का डिफरेंस ये है, तो फाइंड कीजिए ए की मैट्रिक्स ए का क्या है और मैट्रिक्स बी क्या है। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर, तो a + b की वैल्यू भाई आपको पता है यहाँ पर 5 3 0 8, और दूसरी मैट्रिक्स पता है a - b। ठीक है, क्या है 3 6 0 -1। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको a चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि जो मैट्रिक्स a + b प्लस a - b कर देंगे। ठीक है ना, जनरल जैसे हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 5 3 0 8 और प्लस 3 6 0 -1। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a ऐड होकर के 2a हो जाएगा, बट ये b प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 2a की वैल्यू ऐड करना आपको आगे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 5 3 8 6 3 9 0 8 - 1 7। ठीक है, ये आ गई 2a की वैल्यू।
हमें चाहिए a की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 उधर जाएगा तो हो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये 1/2 सब में डिवाइड होगा, सब में डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 8/2, 9/2, 0/2, 7/2, ठीक है ना। जो वैल्यू कैंसिल हो पाएगी वो कैंसिल होके लिखी जाएगी, और जो वैल्यू कैंसिल नहीं होगी वो एज इट इज, जैसे 2 से हमारा 8 कट जाएगा तो बचेगा 4, ये आएगा 9/2, 0, ये हो गया 7/2। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया मैट्रिक्स ए की वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू बी निकालेंगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू। मैट्रिक्स बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब करेंगे क्या हम लोग यहां पर, तो इसको इस तरह करना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, पहली मैट्रिक्स आएगी 5 3 0 8 माइनस 3 6 माइनस 3 6 0 माइनस 1, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ब्रैकेट ओपन जनरल जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी तरह यहां पर भी ओपन होगा, और यहां पर रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस माइनस 1 प्लस का 1, तो हो जाएगा ये 9। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब ये दोनों ब्रैकेट खत्म हो गए, क्या आया यहां से वैल्यू, 2a 2b की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, तो 2 माइनस 3 0 9, ठीक। अगर आपको यहां वाला समझ में नहीं आया है तो इसको आप डायरेक्ट कर लो इस तरह से, 5 माइनस 3 3 माइनस 6 0 माइनस 0 8 माइनस माइनस 1, ठीक है ना। अभी ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब 2 से क्या करोगे, पूरी इक्वेशन फिर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स 2 माइनस 3 0 9, ठीक है ना। अभी सॉल्व करेंगे इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2/2 माइनस 3/2 0/2 9/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, b आया, तो b की वैल्यू यहां से क्या आई, 1 माइनस 3/2 0 9/2, तो ये आपकी बी मैट्रिक्स आ गई। यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद वो वाला मैं करवा दूंगा। कैसे, अब कह रहा है मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है, और हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है इस तरह से, कह रहा है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5b, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स सी। तो ध्यान देना, जब हमें सी पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। आपको पता है 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 5b, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2a को उठा के इधर लेके जाएंगे। क्लियर है, तो क्या आएगा यहां पर 3c इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है कि c की वैल्यू अगर चाहिए 3 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1/3 5a, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 5b माइनस 2a। तो इस एक्सप्रेशन में सारी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, पहले 5b निकाल लेंगे, फिर 2a निकाल लेंगे, उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो 5b माइनस 2a की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी मैट्रिक्स बनेगी फिर उसमें 3 से क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, तो आपका सी मैट्रिक्स आ जाएगी। बात समझ में आई, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखो कह रहा है इन दोनों मैट्रिसेस का सम ये मैट्रिक्स है, तो इस केस में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन के तौर पर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपका 2x, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 3। ये इतनी बात समझ में आया, यानी कि हर जगह पर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 5,
2 इंटू 7 और 2 इंटू वाई माइनस 3, फिर प्लस में ये ब्रैकेट एज इट इज रहने दो, 3 माइनस 4 1 2, क्लियर। और इक्वल्स टू में क्या है, 7 6 15 और 14, क्लियर। अब यहां दो तरीका है, एक तो इसको मल्टीप्लाई कर चुके हो, दूसरा तरीका ये, इस पूरी मैट्रिक्स को उठा के अगर हम उधर ले जाते हैं ये पूरी माइनस की हो जाती, जैसे ये प्लस की है अभी, तो अगर हम इसको यहां से हटा करके इसको इस साइड ले जाते तो ये हो जाती माइनस की, क्योंकि ये प्लस की है तो उधर जाएगी क्या, माइनस की, और सारे एलिमेंट इस तरह से लिख जाएंगे, क्लियर है, 1 2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। और बीच में ये साइन कौन सा लगा है, तो ये साइन लगा है इक्वल्स टू का, मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं भाई, क्या आएगा आपका यहां से, 2x 5 2 10 7 2 14, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2y माइनस 6, ये ब्रैकेट ओपन करना उम्मीद करता हूं भाई आपको आता होगा। अब यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 बचा 4, 6 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 15 माइनस 1 14, 14 माइनस 2 बचा 12। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका ऑर्डर सेम होता है और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं उनको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। रिवर्स इसी का कर देते हैं, अगर दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है और वो इक्वल्स टू के साइन के साथ लिखे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ऑन कंपेयरिंग हिंदी वाले लोग लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, या कह लो चूंकि समान मैट्रिक्स हैं इसलिए, तो क्या आ जाएगा यहां से 2x बेटा इक्वल हो जाएगा 10 के, क्योंकि ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस वाले के, सॉरी 4 है यहां पर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, इस वाले एलिमेंट से, तो क्या आ जाएगा यहां से 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 12, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा भाई प्लस का, और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 2 से कैंसिल कर देंगे 1 2 9 जा 18, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। और जिनको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया ना, वो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, क्लियर है। और अगर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो इस तरह देख लो, 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 6, ये दोनों ऐड हुए तो ये बना, और यहां से फिर ये उधर जाकर के कैंसल आउट हुआ है, बात समझ में आया। तो x y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो लिख सकते हो यहां पर, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने देख ली है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है किसी दूसरे एलिमेंट से, या कह लो किसी दूसरे स्केलर से, ध्यान दीजिएगा अभी बताते हैं स्केलर क्या होता है। जैसे हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं 5 को स्केलर। लाइक मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 5, अब इसको हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 5 है ना, इसको कहेंगे हम लोग स्केलर, ठीक है ना, हिंदी में कहेंगे इसको अदिश। यानी किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट दो मैट्रिसेस का जैसे एडिशन कर रहे थे उसी तरीके से जब उनका मल्टीप्लीकेशन करने की बारी आती है तो हम लोग वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, तब इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, तब इसका प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास, ध्यान देना, अगर दो मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, क्लियर। दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके ऑर्डर है ए बी सी एफ, क्लियर है। ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। यहां पर देखो दोनों का मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर की हैं, दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, 2/2 ऑर्डर की।
तो इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है तो पहली चीज तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए? तो ऐसा है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है कि ऑर्डर सेम हो, बट कुछ चीजें सेम होने की जरूरत है। तो वो क्या है, जैसे ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम नंबर है, क्या है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम नंबर है वो मैट्रिक्स बी के रो नंबर के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूं, एक मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई n। वहीं पर दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है बी आई जे और इसका ऑर्डर है n बाई p। क्लियर है? तो इन दोनों केसेस में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का जो रो नंबर है, ये दोनों का क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, शुड बी सेम। मतलब एक का रो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम रहेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये एक बात बहुत ध्यान देनी है हमको। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों है। तो जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी 5 6 7 8। क्लियर है? हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटू बी। तो जाहिर सी बात है जो पहले लिखा उस मैट्रिक्स को हम लोग पहले लिखेंगे 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे 5 6 7 8। इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग रो वाइज चलेंगे जबकि बी में हम लोग क्या चलेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है ना? यानी कि ये रही फर्स्ट रो और ये रहा आपका सेकंड रो। वहीं पर देखा जाए तो यह है आपका फर्स्ट कॉलम और यह है आपका सेकंड कॉलम। क्लियर? तो पहली रो में ये वाले एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, दूसरी रो में ये वाले एलिमेंट। समझ में बिल्कुल नहीं आया, बट इतनी बात उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट रो है। ठीक? तो जब ऐसी कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस का, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो रो 1 और रो कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो बनेगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो नई मैट्रिक्स बनेगी सी, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगी, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, यहां पर जैसे एक ऑर्डर m बाई n है, इसका ऑर्डर n बाई p है, तो इसका c का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई p हो जाएगा। क्लियर? समझ में कुछ नहीं आया? कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं इसको ध्यान से। इसको हटा देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है? फिर ये सब डिटेल इसकी बताते हैं। तो देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 5, जिसका एलिमेंट है 5 6 7 8 और ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 का। ठीक? तो जब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो उस केस में फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज मूव करेंगे हम लोग और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मूव करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रहा हमारे पास फर्स्ट रो, ये रहा हमारे पास सेकंड रो, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान देना, तो यहां पर जब रो 1 जाएगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर जो नई मैट्रिक्स आएगी ये बनेगी रो 1 C1, फिर यहां वाला जो नई मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट होगा ये होगा रो 1 C2, तीसरा एलिमेंट यहां आएगा रो 2 C1, यहां आएगा रो 2 C2। क्लियर है? अब समझते हैं इसको आखिर वो लिखा क्या है। यानी फर्स्ट रो, इस वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरी वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। उसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है?
इसी तरीके से आगे मूव करेंगे तो यहां पर इसको सॉल्व करने पर जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा R1C1। क्लियर है? इसी तरीके से हमको दूसरा एलिमेंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, प्लस रो 1 का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट साथ। ठीक, तो ये 2 by 2 का ऑर्डर आएगा इसका। इसी तरह यहां पर देखते हैं तो नीचे वाली रो में अब हमको एलिमेंट चाहिए, यहां पर क्या आएगा आपका रो 2 C1, यानी रो 2 के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। ठीक है, इसी तरीके 3 किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 6 से, प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 8 से। तो दोनों को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए और बी का वैल्यू। तो 5 1 जा 5 प्लस 7 2 जा 14, 3 5 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16, 6 3 जा 18 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 19 38 43, कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 और 50। क्लियर? तो ये जो आंसर आपका आ रहा है ये आ रहा है इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अभी एक बार किया है, कुछ का समझ में आया होगा, एक बार और करके देखते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें ध्यान देना, इन दोनों का ऑर्डर सेम हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट सिर्फ जरूरत क्या है कि यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स से। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इसको रफ करते हैं, दूसरा देखते हैं जिसमें ऑर्डर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्लियर है? इन्हीं दोनों को हम लोग लेते हैं, इन्हीं दोनों में एलिमेंट्स को हम बढ़ाते हैं। 7 9 और यहां क्या कर लेते हैं 1 2। क्लियर? इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है, 1 2 3, 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर देखते हैं 1 2 2 रोज है और 3 कॉलम है। ठीक है ना, तो क्या ऑर्डर हो गया 3 by 2 2 by 3। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर देते हैं, इसको 2 by 2 का ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं इसको, 2 by 2 का ही। तो अब ध्यान देना, यहां पर जो आपका रो नंबर है, ये रो नंबर है, वो इसके कॉलम नंबर से सेम है। ठीक है, सॉरी, इसमें का जो कॉलम नंबर है वो इसके रो नंबर के सेम है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, 2। तो वही चीज मैट्रिक्स बी में कितनी रोज हैं आपकी, 2। तो ध्यान दो, मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है 1 2, मैट्रिक्स बी में कितनी रोज है 1 2। इतनी बात समझ में आया? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान देना, तो ए और बी का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वही रूल फिर से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 7 8। इतनी बात क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चलेंगे रो वाइज, तो इधर चलेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, यानी 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 से, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस रो 2 का सेकंड एलिमेंट कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरा एलिमेंट आ जाते हैं, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 का कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 1 का सेकंड एलिमेंट प्लस रो 1 का कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस रो 2 के सेकंड एलिमेंट कॉलम 2 का कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, यही प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो करेंगे। 3 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 4 किससे 8 से, 7 किससे 5 से, तो 9 किससे होगा 7 से, 9 इंटू 7। इसी तरह 9 होगा आपका 7 होगा यहाँ पर 6 से, तो प्लस 9 होगा आपका मल्टीप्लाई 8 से। क्लियर है? तो ये दो तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 14, 15 प्लस 14, 35 प्लस 63,
क्लियर है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 6 + 16, 18 + 12, और यहां क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 18 + 32, 7 6 जा 42 प्लस 9 8 जा 72। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका यहां पर, तो 5 और 14 बचेगा, बनेगा 9, ये हो जाएगा 22, और यहाँ क्या आएगा 15 और 14 29, ये आ जाएगा आपका 14 और 32 मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर कितना आ जाएगा 50, 63 और 35 80 98, कितना आ जाएगा आपका 98। इसी तरीके से 114, तो ये आपका नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें हम लोगों ने किया क्या है। जैसे हमें ये बात पता है एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3/2 की है, क्लियर। यानी इसमें एक तो होगा R1 इस तरह, दूसरा होगा R2 इस तरह, तीसरा होगा R3 इस तरह, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है आपके जो कि है 2/2 की, 2/2 की। तो इसमें हम लोग को क्या पुट करना है, ध्यान देना, जब R1 R2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक कॉलम 1 आ रहा है, यहां पर आ रहा है कॉलम 2। उसी तरह यहां से देखते हैं, ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया हमारे पास R2, यहां पर देखते हैं कॉलम 1 है, यहां पर देखते हैं कॉलम 2 है। इतनी बात समझ में आई। होता क्या है, जब हम लोग के पास इसमें का कॉलम नंबर रो नंबर सेम होता है, ठीक है ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके रो और इसके कॉलम को, क्लियर है। यानी इस रो में जब एलिमेंट आएगा तो होगा क्या, तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो जैसे ए मैट्रिक्स आपकी इस तरीके से R1 R1 R1, ठीक। इसी तरह से देखते हैं यहां पर क्या आएगा R2 R2 R2, इसी तरह यहां से क्या आएगा R3 R3 R3, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉलम और इसमें रो दोनों सेम हो चुके हैं। तो उसी तरह यहाँ बी वाली मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी मैट्रिक्स आएगा कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, ठीक है। तो R1 क्या होगा, इन सब से सारे R1 इनसे मल्टीप्लाई होंगे, क्लियर है। सारे के सारे R1 क्या होंगे, इसमें मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा यहाँ पर क्या 2 ही कॉलम है, तो 2 ही कॉलम लिखेंगे, क्लियर है। कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है, ठीक। तो 2 कॉलम हो गए, तो ये वाला R1 इस वाले C1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो होगा R1 C1 प्लस R1 C1, क्लियर है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रो का दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पहले रो का सेकंड एलिमेंट इधर पहले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात समझ में, क्लियर है। इसी तरीके से ये एक एलिमेंट पूरा हुआ। अब हमको दूसरी लोकेशन भी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, 1 मिनट। तो इतनी बात समझ में आई। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसको समझने के लिए ध्यान दो। तो जो यहां पर आपके नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, तो उसको जरा सा हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम रफ कर देते हैं और उसको समझते हैं। देखो एक बात तो क्लियर हो गई, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों में से पहले का जो है कॉलम और दूसरे वाले का रो नंबर सेम होना जरूरी है। ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास है ए आई जे के फॉर्मेट में, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, ठीक है ना। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है बी आई जे और ये इसका ऑर्डर है n इंटू पी, क्लियर। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी जो कि बनेगी सी, जिसका एलिमेंट होगा सी आई जे। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ ऑर्डर बनेगा। तो मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, दूसरी मैट्रिक्स का रो नंबर, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेम ऑर्डर है तो होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात आती है जो नई मैट्रिक्स आएगी ए ए बी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा ये m इंटू पी का, क्लियर, m इंटू पी का ऑर्डर होगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई ये भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से कम आया है आप लोग को समझ में। तो एक बार ही थोड़ा पेशेंस बना के ये वाला और समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या समझते हैं, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आपका ए आई जे एलिमेंट है इसके, और ऑर्डर है 3/2 का। क्लियर है। दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी जिसका ऑर्डर है आपका बी आई जे एलिमेंट है, और ऑर्डर है इसका 2/3 का। दोनों में देखा जाए तो इसमें कॉलम नंबर, इसमें रो नंबर दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक, अच्छा अगर हम अपने समझने के लिए इसको हटा देते हैं, अभी इसी में समझते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है आपके, सेम है। तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी सी जिसका एलिमेंट होगा सी आई जे, और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3/3 का। क्या आ जाएगा, 3/3 का आ जाएगा। क्लियर है। यानी ये जो नई मैट्रिक्स इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसका ऑर्डर ये होगा। तो यानी इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो सी आई जे की अगर हम लोग बात करते हैं सी एलिमेंट की, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 3 रोज रहेंगी और 3 कॉलम, 1 2 3, 2 रोज 3 कॉलम हो गए, 3 रोज 3 कॉलम हो गए। क्लियर है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स इस तरह आएगी। अब बारी आती है आखिर यार यहाँ पर एलिमेंट कैसे आएंगे। तो एलिमेंट क्या होंगे, जो आपकी मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके से है 3 2 5 4 6 9। दूसरी मैट्रिक्स बी है आपकी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। ये 2/3 की है, ये 3/2 की है। अब यहां पर क्या होगा, इसका जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे इसमें कॉलम के साथ। यानी फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को इस दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, हर एक का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ जाके मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर हम लोग ए और बी लिखते हैं तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर आएगा ना भाई 3/3 का बनेगा। यहां पर देखो, क्लियर है। ये 3/3 की मैट्रिक्स इस तरह बनेगी आपकी। ठीक, तो यहां पर जो आपका एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो जब ये एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट आया। इसी तरह जब ये इस तरीके से दूसरी बार मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ये सेकंड एलिमेंट आएगा। यानी कि 3 × 2 प्लस 2 × 5। ठीक है। अब यहां थर्ड एलिमेंट चाहिए तो इसको फर्स्ट रो को हमें थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो क्या आ जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 6। पहली रो का एलिमेंट आ गया, पहली रो का हर एक एलिमेंट आ गया। क्लियर। अब सेकेंड रो की बारी है, इसी तरह सेकेंड रो की बारी मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंट को इससे, तो वो सारा एलिमेंट यहां पर आएगा। फॉर एग्जांपल 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉलम का रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। ठीक है ना। यानी रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, प्लस रो का थर्ड एलिमेंट वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के थर्ड एलिमेंट से। बात समझ में आया, समझ में आया। तो एक वैल्यू आएगी। क्लियर। इसी तरीके से फिर जब दूसरी वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग को अगर दूसरी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक जगह पर यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो यहां पर देखा जाए तो जो वैल्यू आएगी आएगी रो 1 C1। क्लियर। यहां पर रो 1 C1 आएगी, यानी रो 1 में जितने एलिमेंट है, कॉलम 1 के भी जितने एलिमेंट है, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर रो 1 में कितने एलिमेंट है, इस वाली मैट्रिक्स में देखो तो रो 1 में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ कॉलम 1 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है ना। तो यहां पर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट तो है 3, तो कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1, प्लस रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, रो 1 का
सेकंड एलिमेंट 2, तो कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 4। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 4 टू जा 8 प्लस 3 कितना आएगा 11। तो ये इसकी जगह पुट करा जाएगा 11। बात समझ में आया? यहां की लोकेशन देखते हैं तो ये है भाई रो 1 और कॉलम 2। क्लियर? तो यानी यहां का एलिमेंट अगर चाहिए तो फर्स्ट ए रो चाहिए और इसके लिए सेकंड कॉलम चाहिए। यहां की लोकेशन देखते हैं तो ये है रो 1 और ये क्या है कॉलम 3। इतनी बात समझ में आया? ये वाले एलिमेंट की वैल्यू देखा जाए क्या है, ये रो 1 में है और थर्ड कॉलम में है। तो यानी कि पहली मैट्रिक्स का पहली रो का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो किससे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट से, सबको ऐड करके यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से यहां देखते हैं हम लोग, तो ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह यहां पर देखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। है ये बात समझ में? इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन लगा करके हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अगर हो पाया सारा तो ठीक, नहीं तो फिर आज यहीं पर रोकेंगे। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं भैया इतना मल्टीप्लाई करके करना सीख पाए होगे आप लोग। चलो, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए जिसमें लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? दूसरी मैट्रिक्स है बी। अब इसमें ध्यान देना, इसका ऑर्डर क्या है, ये है 3/3 का। क्लियर? इसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर है 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का। क्लियर? जरूरी क्या था, इसका रो और इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम, इस वाली मैट्रिक्स में रो सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। तो भाई सेम है मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, a इंटू बी बताना है। ठीक है? तो हम लोग a इंटू बी निकालेंगे पहले। तो a इंटू बी के लिए जरूरी क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 multiplied by this matrix 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान दो, पहली वाली मैट्रिक्स में देखा जाए कितनी रो है, 3 रो है। कितनी? 3 रो है। यहां पर कॉलम देखा जाए तो 2। क्लियर? तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा यानी ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगा आपका 3/2 की आएगी। किसकी आएगी? 3/2 की। जब ये दोनों एलिमेंट सेम है तो बाकी बचे हुए ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो यानी यहां पर जो एलिमेंट आपके आएंगे 3/2 के, वो कुछ इस तरीके से आएंगे। ये 3/2 की यानी 2 कॉलम, तो 1 2, यानी यहां पर क्या आएगा, पहले ही रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। यही ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का। तो यानी जो पहला एलिमेंट आएगा वो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स से पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे। तो यानी R1 C1 की अगर वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, 2 इंटू 3 है ना, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। ठीक है ना? 4 इंटू 7 दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 6 प्लस 15 प्लस 28। यानी कितना आएगा आपका आंसर 21 49। ठीक है ना? यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 49। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे पास जब R1 C2 की वैल्यू निकालनी होगी तो R1 हमारे पास ये है, C2 ये है, यानी कि 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 से, क्योंकि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सेकंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तभी आएगा। क्लियर? यानी इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 8 18 प्लस 32। ठीक, 40 50 58। यानी ये एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। यहाँ देखो मैंने गलत लिखा है, C2 होगा। ठीक, 58 आएगा।
तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी भाई। तो इसको कॉपी में करना कैसे है, तो ये तो समझाने के लिए था आपका। तो अब हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आपको पता है भाई, नया जो मैट्रिक्स आएगा ए बी का, उसका ऑर्डर क्या होगा आपका, उसका ऑर्डर होगा 3/2 का। यानी यहां पर जो एक एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए। यहाँ क्या आएगा, 2 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 7। ठीक, इसी तरह यहाँ पर 2 × 4 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 8। यहाँ पर क्या आएगा आपका, 5 × 3 प्लस 6 × 5 प्लस 7 × 7। इसी तरह यहाँ पर आपका आएगा 5 × 4 प्लस 6 × 6 प्लस 7 × 8। क्लियर। और उसी तरह यहाँ पर आएगा 8 × 3 प्लस 9 × 5 प्लस 10 × 7। फिर यहाँ वाला एलिमेंट निकालने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 8 × 4 प्लस 9 × 6, ठीक है, प्लस 10 × 8। बात समझ में आया। अभी सबको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 6 प्लस 15 प्लस 28, 15 प्लस 30 प्लस 49, 24 प्लस 45 प्लस 70। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 प्लस 18 प्लस 32, 20 प्लस 36 प्लस 56, 32 प्लस 54 प्लस 80। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 21 28 49, 4 3 7 1 8 8 94 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दिन 8 2 10 10 1 1 मिनट इधर ही कर लेते पहले, 7 4 11 1 12, 7 4 11 2 13 9। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 4 1 5 18। ठीक है, 10 8 18 58 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे इसको तो 12 का 2 6 3 9 2 11, 8 6 आएगा यहाँ पर, 5 दिन 8 8 16। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 की मैट्रिक्स। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक मैट्रिक्स और देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अगर आपको खुद से करने का मन है तो आप जो है इसको पॉज करके खुद से कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आपका 2 5 6 7 8 9 4 3 2। क्लियर है, 3/3 की मैट्रिक्स है ए। दूसरी मैट्रिक्स है बी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 3 6। सिर्फ ये है, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, 3 रो है 1 कॉलम है, 3/1 का मैट्रिक्स आ गया। आपको पता, जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स ए बी आएगी भाई, इसमें रो नंबर इसमें कॉलम नंबर सेम है, तो बाकी बचे यही ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/1। यानी इसमें एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे, क्या आएंगे, R1 C1 R2 C2 R3 C3 सॉरी C1 C1 रहेगा ना, फर्स्ट कॉलम ही तो है, R3 C1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो हम लोग करेंगे क्या, सोल्यूशन में ए बी लिख लेंगे पहले, और यहां पर दोनों को लिखेंगे 2 5 6 7 8 9 4 3 2। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 6। आपको पता है पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 6। ठीक है ना। अब दूसरे रो इसकी बारी आती है ना, तो क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 × 2 प्लस 8 × 3 प्लस 9 × 6। इसकी बारी आती है तो 4 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 6। क्या इतनी बात समझ में आई। अब सबको सॉल्व करके ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 15 प्लस 36, कितना आ जाएगा, 14 प्लस 24 प्लस 54, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6
2 जा 12, सबको ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 19 20 56 55, कितना आ जाएगा ये 8 4 12 का 2 1 7 1 8 1 9, 12 8 20 2 29। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर होगा 3/1। ये हो गया ए इंटू बी का, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देखते हैं अगली मैट्रिक्स। जैसे अगली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आपका 2 3 4 5 6 7। ये क्या है 2/3 की मैट्रिक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी मैट्रिक्स 3 2 1, 3/1 की मैट्रिक्स है। आपको पता है पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम नंबर, दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो नंबर सेम है, तो यानी ए और बी इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी। बात समझ में आया। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहां पर एलिमेंट 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। इसी तरह यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 3 फर्स्ट एलिमेंट प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। ये पूरी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको लिखते हैं, कितना आएगा आपके पास 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, 5 3 जा 15 प्लस 12 प्लस 7, 12 4 16, 15 7 22 24 34। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 2/1 की, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक मैट्रिक्स और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। तो यह क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2/3। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास बी जिसका ऑर्डर है 2 1 3 2 1 0, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का है, क्लियर है। तो यानी दोनों में, इसमें रो नंबर सेम है, इसमें कॉलम नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी को। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपकी पहली मैट्रिक्स हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स से, क्या आएगा 2 3 1 1 2 0। क्या इतनी बात क्लियर है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान देना यहां पर फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो फर्स्ट एलिमेंट बना, सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बना। इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना, नई मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बना। क्या बना, फर्स्ट एलिमेंट। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो जो आंसर आएगा उसका वो पहला अवयव होगा नई मैट्रिक्स का, ठीक है। उसी तरीके से यहां सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, क्लियर है। अब दूसरा एलिमेंट भी चाहिए हमको, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। इसी तरीके से सेकेंड वाली रो का एलिमेंट चाहिए हमको, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1। इसी तरीके से हमको दूसरा एलिमेंट चाहिए दूसरे रो का, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ये क्या आ जाएगा 2/2 का आ जाएगा आपका। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 2 प्लस 6 प्लस 3, यहां पर क्या आएगा 8 प्लस 15 प्लस 6, और यहां क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 0 4 प्लस 10 प्लस 0, ठीक है। क्या आएगा आपके पास 6 3 9 9 2 11, यहां पर क्या आएगा
14 15 29, ठीक है, 5 14। तो ये आपका 2 by 2 की क्या आ गई, आपकी एक मैट्रिक्स हो गई। तो उम्मीद करते हैं भाई ये समझ में आपको आ गया होगा आखिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।